हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल श्री एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया। निम्न में से किस जिले का क्षेत्र इसमें नहीं लिया गया? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी डूंगरपुर और ऑप्शन डी है बांसवाड़ा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि डूंगरपुर। जो प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था उसमें उदयपुर का, चित्तौड़गढ़ का और बांसवाड़ा का क्षेत्र शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये कब बनाया गया था? 2008 में। ये भी याद रखना, 26 जनवरी 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी 24, 26, 29, 32। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 26। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी 26। नेक्स्ट, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? 1966 में समाप्त, 1962 में समाप्त, 1962 में समाप्त, 1959 में समाप्त। तो दोस्तों, दो ऑप्शन कट जाते हैं क्योंकि समाप्त किया गया था संभागीय व्यवस्था को ये 1962 में। ठीक है, अब बात करते हैं पुनर्स्थापित की। तो पुनर्स्थापित किया गया था 1987 में। तो ये ऑप्शन भी कट जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, समाप्त किसने किया था? समाप्त किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने, और पुनर्स्थापित किया था राजस्थान के सीएम हरिदेव जोशी ने। और राजस्थान सीएम हरिदेव जोशी ने 1988 में इस्तीफा दे दिया था। इसका कारण ये था कि 1987 में राजस्थान के सीकर जिले के एक देवराला गांव में एक महिला सती हो गई थी जिसका नाम था रूप कंवर। वो भारत की अंतिम सती है, और इस घटना से पूरे देश में माहौल गर्म हो गया था और मजबूरन उनको इस्तीफा देना पड़ा था। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? 1987 में, 1982 में, 1977 में, 1962 में। तो दोस्तों, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना था 1987 में। पुनर्स्थापित किया था हरिदेव जोशी ने, और उसी के साथ छठा संभाग बनाया था अजमेर को 1987 में। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? यानी कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि जोधपुर जो संभाग है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल घेरता है। और नवीनतम सभी टोटल अब जो 10 संभाग बन चुके हैं उनमें सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से बांसवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः है 10 संभाग 50 जिले, 7 संभाग 33 जिले, 6 संभाग 33 संभाग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उस समय 2022 में तो ये था 7 संभाग और 33 जिले, लेकिन वर्तमान में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 10 तो संभाग है और 50 जिले हैं। जुलाई 1994 में गठित जिला जिसका गठन गंगानगर से पृथक करके किया गया था। गंगानगर से किया गया था, तो गंगानगर से जैसा कि 1994 की बात हो रही है, अनूपगढ़ होगा नहीं। ठीक है, नागौर भी नहीं होगा, और चूरू की सीमा हनुमानगढ़ से नहीं लगती, तो राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। गंगानगर नाम आते ही हनुमानगढ़ नाम आता है, गंगानगर हनुमानगढ़। ठीक है, ऐसे तो कोटा बूंदी जैसे आता है, तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़। याद रखना, कब? जुलाई 1994 में हनुमानगढ़ जिला बनाया गया था, और ये 31वां जिला है। एक बात बता देता हूँ मैं आपको, 31वां जिला है ये हनुमानगढ़, 31वां जिला है राजस्थान का। निम्न में से किस जिले का गठन 10 अप्रैल 1991 को नहीं किया गया? दोस्तों, 10 अप्रैल 1991 को 3 जिलों का गठन किया गया था। ठीक है, वो 3 जिले कौन कौन से हैं? 12 दौसा,
बारा, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़। तो किसका नहीं किया गया था इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ का। ठीक है, यानी कि बारा का किया गया था, दौसा का और राजसमंद का। दोबारा क्या, दोबारा शब्द याद रखना है। ठीक है, दोबारा से हो जाएगा दौसा, बारा और रा से राजसमंद। दोबारा शब्द याद रखना है, दौसा, बारा, राजसमंद। अब इसमें आता है डी, आता है दोबारा में जो डी है वो आता है डी, दोबारा डी, बी फोर बारा और आर फोर राजसमंद। तो इनमें 28वां जिला कौन सा हो गया, जो सबसे पहले आएगा बी। 28वां जिला हो गया बी। ठीक है, 29वां जिला हो गया दौसा, डी, और सबसे लास्ट में आएगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से आर, तो ये हो गया 30वां जिला। इनको क्रम भी पूछ लेते हैं कि 29वां जिला कौन सा है या 28वां जिला कौन सा बना था, 30वां जिला कौन सा बना था। प्रत्येक ज़िले का नहीं पूछा जाएगा, जो ज़िले जैसे कि 1982 के बाद धौलपुर, अजमेर के बाद जो भी ज़िले बने हैं उनका ही पूछा जाता है। अब तक उनका ही पूछा गया है अजमेर के बाद, क्योंकि जो 25 ज़िले थे वो तो पहले से थे ही। ठीक है, स्टार्टिंग से थे 25 ज़िले, और उनके बाद अजमेर बना, फिर धौलपुर बना, बारा, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़, ये सब ज़िले बने। उनके बाद और ज़िले बनते गए 34 से, तो इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इनका याद रखना है आपको दोबारा शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर का गठन किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। धौलपुर, एक बार तो ये आया था कि 27वां जिला कौन सा है, धौलपुर है। अब पूछा गया है कि 27वां जिला धौलपुर का गठन किया गया था किस ज़िले से पृथक करके, करौली से। ये करौली होगा नहीं, क्योंकि धौलपुर पहले बनाया गया था करौली से भी। करौली तो बना था 1997 में, और जबकि जो धौलपुर बना था वो बना था 1982 में, तो करौली नहीं होगा। सवाई माधोपुर भी नहीं होगा। ठीक है, सवाई माधोपुर से बनाया गया था करौली, और कोटा का और धौलपुर का तो कोई लगाव है नहीं मैप पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भरतपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सलूम्बर। सलूम्बर जिला आता है उदयपुर संभाग में। ठीक है, बाकी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ये आते हैं बांसवाड़ा संभाग में। और बांसवाड़ा संभाग सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जोधपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया था, कौन सा। 4 जून 2005 को अजमेर, भरतपुर, बांसवाड़ा या पाली। तो दोस्तों जैसा कि पाली और बांसवाड़ा तो अभी बना है 2023 में। बात करते हैं अजमेर की और भरतपुर की। तो अजमेर को बनाया गया था 1900, अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था 1987 में। किसने बनाया था, हरिदेव जोशी ने। कौन सा संभाग बनाया गया था, ये 6ठा संभाग बचा भरतपुर, तो भरतपुर बनाया गया था 7वां संभाग। किसने बनाया था, वसुंधरा राजे ने। उस समय सीएम कौन थे, वसुंधरा राजे। भरतपुर संभाग बनाया गया था 4 जून 2005 को। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई 1956 से, 1949 से, 1962 से, 1987 से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1949 से संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 में प्रारंभ हुई। उस समय राजस्थान में संभाग बनाए गए थे 6 संभाग, 5 संभाग, 10 संभाग या 25 संभाग। दोस्तों कुछ ऑप्शन तो ऐसे आते हैं एग्जाम में जिनको हम काट सकते हैं। 10 संभाग अभी बने हैं 2023 में, पहले 7 थे। बात करते हैं दोनों की, तो 1949 में प्रारंभ हुई, तो उस समय था 6ठा संभाग बनाया गया था अजमेर 1987 में, तो ये भी कटेगा। ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन बी। अब ये कौन कौन से हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। 5 संभाग हो गए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था 1994 में हुआ था, 1996 में नहीं हुआ, 1995 में नहीं हुआ, 1994 में हुआ था। लेकिन कब हुआ था, ये हुआ था 12 जुलाई। ठीक है,
12 जुलाई को किया गया था ये। 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था। हनुमानगढ़ कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ है 31वां जिला। ठीक है, 31वां जिला है हनुमानगढ़। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया? जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, ये क्वेश्चन आ चुका है। 27वां जिला, तो दोस्तों 27वां जिला बनाया गया था धौलपुर। किससे पृथक करके? भरतपुर से पृथक करके। कब बनाया गया था? 1982 में। ठीक है, 1982 में बनाया गया था। भरतपुर से पृथक करके बनाया गया था धौलपुर। किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया? राजस्थान का 33वां जिला, इजी क्वेश्चन है। 2010 में, 2008 में, 2006 में, 2011 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2008 में। कब घोषित किया गया था? तो एक शब्द याद रखना है, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब आता है? 26 जनवरी को। ठीक है, तारीख जल्दी याद नहीं होती, इसलिए मैंने गणतंत्र दिवस बताया। ठीक है, याद रखना, गणतंत्र दिवस 2008, तारीख अपने आप दिमाग में आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2008 में। गणतंत्र दिवस 2008 को बनाया गया था प्रतापगढ़। निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को कोटा से अलग करके बनाया गया? 12 जिले की बात हो रही है, तो मैंने एक शब्द बताया था आपको, 2-12। ठीक है, और ये इन तीनों जिलों का गठन हुआ था, 2 यानी दौसा, 12 राजसमंद। इनका गठन हुआ था दोस्तों 12 जिले का 1991 में। ठीक है, 1991 में हुआ था, 10 अप्रैल 1991 में हुआ था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। रामलुभाया समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 3 नए संभागों के गठन पर कैबिनेट की मुहर कब लगाई गई? रामलुभाया समिति का नाम रखना, रामलुभाया समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 3 नए संभागों के गठन पर कैबिनेट की मुहर की बात हो रही है दोस्तों। 4 अगस्त 2023, 6 अगस्त 2023, 7 अगस्त 2023 और 4 अगस्त 2024। तो 24 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बात करते हैं 4 अगस्त, तो इसका राइट आंसर होगा 4 अगस्त। ठीक है, कैबिनेट की मुहर लगाई गई 4 अगस्त को और अधिसूचना जारी हुई 6 अगस्त को। ये तीनों तारीख याद रखना दोस्तों। और वो प्रभावी हुई अधिसूचना 7 अगस्त को। 4 अगस्त को कैबिनेट की मुहर लगाई गई, 6 अगस्त को अधिसूचना जारी हुई और 7 अगस्त को प्रभावी हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 अगस्त को कैबिनेट की मुहर लगाई गई। निम्न में से वह संभाग जिसका गठन अगस्त 2023 में नहीं किया गया। निम्न में से वह संभाग जिसका गठन अगस्त 2023 में नहीं किया गया। बांसवाड़ा, भरतपुर, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। तो इजी क्वेश्चन है भरतपुर, जैसा कि भरतपुर संभाग बनाया गया था और 2005 में बनाया गया था। ऊपर एक क्वेश्चन था, 2005 में बनाया गया था भरतपुर संभाग। इसके अलावा जो बांसवाड़ा, पाली और सीकर ये बनाए गए हैं 2023 में। तो इनको यह है 8वां, 9वां और 10वां संभाग। इनमें 8वां कौन सा है? बांसवाड़ा। क्यों? क्योंकि बी पहले आता है, फिर आता है पी, 9वां हो गया, फिर आता है एस, 10वां संभाग हो गया। क्योंकि एक साथ बनते हैं तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली संभाग में निम्न में से कौन से जिले शामिल किए गए हैं? जालोर, सांचौर, सिरोही, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 4 जिले हैं इसमें, एक पाली है, जालोर है, सांचौर है और सिरोही है। लूणकरणसर, नोखा, पुंगल, कोलायत, खाजूवाला तहसील किस जिले में है? तो दोस्तों बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, दौसा। तो लूणकरणसर नाम आते ही और जो कोलायत नाम आते ही सीधा सीधा बीकानेर दिमाग में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। कोलायत है और लूणकरणसर है। लूणकरणसर ये आपके हिस्ट्री में काम आएगा और कोलायत ये आपके कल्चर में काम आएगा। ठीक है, तो याद रखना, लूणकरणसर, नोखा, पुंगल, कोलायत, खाजूवाला तहसीलें हैं बीकानेर में। मालानी, शिव रामसर तहसीलें किस जिले में है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बाड़मेर में। चौहटन का अपन पढ़ते हैं, इसमें भूगोल में आगे पढ़ेंगे कि चौहटन का गोंद प्रसिद्ध है। गुड़ामालानी एक खनिज क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बाड़मेर में है ये तहसील है। निम्न में से कौन सा जिला उदयपुर संभाग का हिस्सा नहीं है? सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिरोही। सिरोही आता पाली में, जो पाली संभाग बना है, नौवां संभाग बना है पाली, उसमें आता है सिरोही। बाकी चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा ये आते हैं उदयपुर संभाग में। और उदयपुर संभाग में एक और ज़िला याद रख करना, सलूम्बर, ठीक है। सलूम्बर भी आता है उदयपुर संभाग में। भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये सभी। तो दोस्तों भरतपुर संभाग में सवाई माधोपुर भी आता है, धौलपुर भी आता है, करौली भी आता है और धौलपुर भी आता है। ये सभी ज़िले हैं, ये आते हैं भरतपुर के अंतर्गत। और भरतपुर संभाग में 2 ज़िले और आते हैं जो नए हैं, गंगापुर सिटी और डीग, ठीक है। डीग ज़िला और गंगापुर सिटी भी भरतपुर संभाग के अंतर्गत ही आता है। डीग का किला है ना, वो डीग को अलवर में करने की कोशिश, गलती मत कर देना। डीग आता है भरतपुर में और गंगापुर सिटी भी आएगा भरतपुर संभाग के अंतर्गत। अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं। अजमेर संभाग की बात हो रही है दोस्तों। मैं बता दूं अजमेर संभाग राजस्थान का अंतर्वर्ती संभाग है, जिसके जितने भी ज़िले हैं वो किसी अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन की। अजमेर संभाग डिडवाना, ब्यावर, केकड़ी, दौसा, नागौर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। दौसा अजमेर संभाग में नहीं आता, जयपुर संभाग में आता है। ऑप्शन बी नागौर, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, डिडवाना, कुचामन, ये हो सकता है। इसको थोड़ा साइड में करते हैं। टोंक, जयपुर, ये गलत है। जयपुर खुद एक संभाग है, अजमेर संभाग के अंतर्गत कैसे आएगा? अजमेर, ऑप्शन डी है अजमेर, टोंक, दूदू, गंगापुर सिटी, ये भी गलत है। जैसा कि मैंने बताया गंगापुर सिटी आती है भरतपुर संभाग में और दूदू आता है जयपुर संभाग में, ठीक है। अजमेर और टोंक तो अजमेर संभाग में आते हैं, लेकिन बाकी दूदू और गंगापुर सिटी दूसरे संभाग के ज़िले हैं, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नागौर, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, डिडवाना, कुचामन, ठीक है। ये ज़िले आते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत। और दोस्तों जो ये शाहपुरा है ना, ये है भीलवाड़ा वाला। भीलवाड़ा का जो ऊपर का उत्तरी भीलवाड़ा था पहले, वो शाहपुरा उसे बना दिया गया है, ज़िला बना दिया गया है। और एक शाहपुरा तहसील है जयपुर ज़िले की, तो यह है भीलवाड़ा। और जो भीलवाड़ा ज़िला है वो आता है उदयपुर संभाग में, और शाहपुरा ज़िला आता है जो कि भीलवाड़ा से ही पृथक करके बनाया गया है, वो आता है अजमेर संभाग में, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर, पिसांगन, नसीराबाद, किशनगढ़ किस ज़िले की तहसील है? अजमेर, ब्यावर, टोंक, सीकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अजमेर। पुष्कर जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, पिसांगन एक खनिज क्षेत्र है, और नसीराबाद जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर। मांडलगढ़, बिजोलिया, आसिंद, हमीरगढ़ तहसीलें किस ज़िले में है? मांडलगढ़, बिजोलिया और आसिंद। चलो ठीक है, आप बिजोलिया और आसिंद से पता लगा सकते हो, यह है भीलवाड़ा में, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन वो चला था 43 साल, लगभग 43 साल चला था, जो भीलवाड़ा ज़िले से है। और आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का विशाल मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर। राजस्थान का अंतर्वर्ती संभाग जो 8 संभागों से सीमा बनाता है, उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वर्ती संभाग, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। जिला और संभाग, खेरतल, तिजारा जयपुर में है, सही है। नीम का थाना सीकर में है, ये भी सही है।
सवाई माधोपुर जिला भरतपुर संभाग में है, ये भी सही है। हनुमानगढ़ जिला सीकर संभाग में, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन ई है डीग जिला भरतपुर संभाग, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि जो हनुमानगढ़ जिला है वो सीकर संभाग में नहीं आता है, हनुमानगढ़ जिला आता है बीकानेर संभाग में, ठीक है। अलवर जिला किस संभाग में आता है? भरतपुर, सीकर, जयपुर, बीकानेर। तो दोस्तों अलवर जिला आता है भरतपुर में, नहीं, अलवर जिला भरतपुर में नहीं आता है, अलवर जिला आता है जयपुर में, ठीक है। मैंने भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर दिया था, जयपुर ज़िले में आता है अलवर। मैंने नक्शे के हिसाब से कर दिया कि हाँ भरतपुर के आसपास है तो शायद भरतपुर में आता होगा, लेकिन ये आता है जयपुर में। तो दोस्तों इसी के साथ राजस्थान की संभागीय व्यवस्था से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।